नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या हम शिव को 21वीं सदी में उनके वास्तविक रूप को समझ पा रहे हैं? हमारे मन में ये अक्सर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव कौन है? 3474 किलोमीटर व्यास वाली चंद्रमा को भगवान शिव अपने सर पे उठाए हुए हैं। कैसे उठाया होगा? जब हम एक कटोरी या कोई भी चीज उठा नहीं सकते अपने सर पे और चल नहीं सकते दो डेग, हम अगर छोटे से कटोरी में पानी भी भर के सर पे रखते और दो डेग चलते हैं ना, तो वो नहीं बैलेंस बना पाते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गंगा को शिव अपने जटाओं में समेटे हुए हैं, पर कैसे? ऐसा ये मन में सवाल उठता होगा ना कि आखिर शिव कितने बड़े हैं जो ऐसे कारनामे कर पाते हैं। आखिर शिव कितने बड़े हैं? हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा ना, आपके मन में प्रश्न उठता होगा। कहते हैं कि भोलेनाथ है वो, अगर वो भोले हैं तो महान ज्ञानी भी हैं। भगवान शिव कल्याणकारी हैं तो प्रलयकारी क्यों हैं? अगर शिव विवाह करके घर गृहस्थ वाले हैं तो फिर ये वो योगी कैसे है? कोई कहता है कि सारे नृत्य और कला के जगत नृत्य राज है। कोई कहता है कि वो सारे जनक तांत्रिक के महातांत्रिक है। तो कैसे हैं? कोई कहता है कि वो देवों के देव महादेव है, तो कोई कहता है कि वो कालों के काल महाकाल है। शंभु, शिव, शंकर, भोलेनाथ, नटराज, महादेव, रुद्र आदि योगी, महातांत्रिक, न जाने कितने नाम और विशेषण धारण किए हुए हैं हमारे महादेव। आखिर एक भगवान में इतनी विविधता क्यों है? क्या भगवान शिव एक ही हैं या अनेक हैं? या फिर उनका रूप ही इतना विस्तृत है कि एक ही रूप में हम उन्हें बांध नहीं पाते हैं? क्या कारण है कि मैं शिव को समझ नहीं पा रहा हूँ? ये भगवान शिव का यही रूप है या अनेक रूप है? अभी समझ नहीं पाई हूँ मैं। क्या मैं जो ये शिव का चित्र देख पा रही हूँ, क्या यही असली भगवान शिव है, या फिर चित्रकार ने उस विशाल और अनंत भगवान शिव को समझाने के लिए प्रतीकों का उपयोग कर यह मूर्त बनाई है, और फिर एक स्वरूप में भगवान, एक चित्र में भगवान को अभिव्यक्त नहीं कर पाया है वह। बस इसी वजह से उनके अलग अलग स्वरूपों का चित्र बनाया है। उस एक शिव को छोटे छोटे अलग अलग चित्रों में उनका स्वरूप का वर्णन करने का छोटा प्रयास किया है किसी चित्रकार ने। अगर हम भगवान शिव को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। एक तो है भगवान का शिवलिंग, दूसरा है उनकी मूर्ति, और तीसरा है भगवान का चित्र, फोटो, कैलेंडर। अगर हम भगवान की चित्र देखें तो एक हाथ में उनके त्रिशूल है, गले में नाग देवता और मुंडमाला धारण किए हुए हैं, वस्त्रों में बाघ के छाल पहना है, माथे पे चंद्र और जटाओं में गंगा समेटे हुए हैं, आभूषणों में रुद्राक्ष और सर्प धारण किए हुए हैं, और श्रृंगार में भस्म और त्रिकुंड धारण किए हुए हैं, और वे त्रिनेत्र वाले हैं। और अगर देखें तो वो कहाँ बैठे हैं, तो कभी जंगल में, कभी नदी के किनारे, कभी बर्फ पे। अगर ध्यान से तस्वीर को देखें ना, तो एक तपस्वी, एक बैरागी, एक योगी दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात ध्यान देने योग्य है, ना उनके पास सोने की मुकुट है, ना हार है, ना मोती है। आप जितने भी भगवान को देखते हैं, सबके सर पे मुकुट और गले में हार, सोने चांदी के, मोतियों के बहुत से आभूषण से युक्त होते हैं सारे जितने भगवान के आपने देखा होगा। लेकिन शिव ऐसे हैं
जिनके ना माथे पे मुकुट है सोने का, ना गले में मोतियों का हार है, ना ही उनके चमत्कार वस्त्र है, ना चमत्कार कोई भी वस्तु आपको उनके पास दिखाई देगी। ये कैसे भगवान, एकदम सीधे साधे, सारी चीजों से दूर, फिर भी वो महादेव कहलाते हैं। क्यों? हम अगर चंद्र की बात करते हैं, भगवान शिव ने 3474 किलोमीटर व्यास वाले चंद्र को माथे पे धारण किए है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किए हुए हैं। यदि मुझे इतने बड़े चंद्र को अपने माथे पे धारण करना हो तो मेरा आकार कितना बड़ा होना चाहिए। तो आप सोचिए कि भगवान शिव का आकार कितना बड़ा होगा कि उन्होंने चंद्र को माथे पे धारण किया है। और यदि ऐसा है तो भगवान शिव बहुत ही छोटे क्यों फोटो में दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी सूर्यमंडल का आकार ब्रह्मांड में रेत के एक कान से भी छोटा है। तो चित्रकार या शिल्पकार का आश्रय यह नहीं हो सकता कि वे भगवान शिव के आकार के बारे में बात करें। तो चंद्र के क्या कोई अन्य अर्थ भी हो सकते हैं? जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में हमें चंद्र का एक और अर्थ मिलता है, और वह है कि माँ चंद्रमा का, चंद्र मन का कारक है। चंद्र यानी माँ और माँ यानी चंद्र, लेकिन माँ मन का कारक, ये धारण करने से, मन को माथे पे धारण करने से क्या होता है? चंद्र का एक और भी अर्थ है जिसे सोम कहा जाता है। सोम यानी चंद्र, और भगवान शिव को नाथ, भगवान शिव को भी कहा जाता है सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, सोमी यानी चंद्र के मालिक, और चंद्र यानी मन के मालिक। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे शिव अपने मन के मालिक हैं। चंद्र यानी मन का मालिक, तो वो चंद्र को धारण किए हुए यानी अपने मन के मालिक हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिव को अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। जी हाँ, पुराणों में ऐसे कई प्रसंग है जिसमें भगवान शिव को अपने मन पर काबू किए हुए, नियंत्रण किए हुए। हम लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। जितना भी दुख दर्द हमें होता है, मन को नियंत्रित ना रखने पर, अगर आप मन को संतोष कर लें, नियंत्रित कर लें, काबू में कर लें, तो हर काम आसान हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने अपने मन को नियंत्रित किए थे। इसका एक प्रसंग कामदेव को भस्म करने का है, जिसमें उन्होंने अपने मन को काबू किए हुए हैं और कामदेव को भस्म कर दिए थे। कामदेव को बाण चलाए थे ताकि शिव के मन में काम के प्रति जागृत हो, पर शिव को अपने मन पर इतना नियंत्रण था कि उन्होंने तीसरे आँख खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिए थे। यानी हमारे भोलेनाथ सोमनाथ है, यानी अपने मन पर, अपने चंद्र पर पूर्ण नियंत्रण है। मन पर नियंत्रण जिनका होता है ना, समझो एक चमत्कार होता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण कर लिए ना, तो आप एक महान योगी बन जाएंगे। सभी योगी और तपस्वी अपने मन को ही काबू करते, उसी की साधना में लगे रहते हैं। ध्यान, प्राणायाम और अनेक नियमों का पालन इसीलिए करते हैं ताकि अपने मन को काबू करें। आप जो सोचते हैं, सुनते हैं कि पूजा में ऐसे नियम करने चाहिए, वैसे करने चाहिए, इसीलिए नियम बनाते ताकि उन चीज़ों को पालन कर अपने मन को नियंत्रित कर भगवान को पा सके, शिव को पा सके। आप देखो ना, बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पढ़ाई करते हैं, लाखों फीस भरते हैं, वो किस लिए? अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ना वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो दोनों एक तरह से एक ही बात है। योगी लोग साधना करते हैं, नियम करते हैं, और वही नियम हम स्कूल कॉलेज जो पढ़ने जाते हैं उसमें भी तो एक नियम ही तो पालन कराया जाता है, ताकि हमें सिखाया जाता है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, एक नियम से कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े। उद्देश्य चाहे जो भी हो, आर्थिक या आध्यात्मिक, उद्देश्य तो एक ही है, मन को नियंत्रण करना।
अपने मन पे काबू पाना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आपकी जो मंजिल है उसे पाने के लिए अपने मन पे नियंत्रण करना जरूरी है। एक तरह से अगर देखा जाए ना तो मनुष्य और भगवान में अंतर यही है, भगवान हमारे शिव अपने मन को ना अपने बस में किए हुए हैं। मन की वो नहीं सुनते हैं, मन उनकी सुनता है, और हम मनुष्य अपने मन की सुनते हैं। मन की इच्छा अगर पूरी ना हो तो आँख से आंसू बहते हैं, या हम गलत रास्ते पे भी अगर चलते हैं ना तो मन चंचल है। इसीलिए इस मन को काबू करना बहुत जरूरी है। अब मन का कारक है चंद्रमा, मालिक चंद्रमा। भगवान शिव हम चंद्रमा को उठाया हुआ नहीं है, कल्कि के रूप में धारण किए हुए। और कल्कि क्या चीज का उदाहरण है? कल्कि हमारे यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि आपने कोई प्रसिद्धि बड़ी प्राप्त की है। वो पहचान है कि कोई विजय आपने प्राप्त की है। कई जनजातियों में ना कोई खास उपलब्धि प्राप्त करता था तो वो कल्कि धारण करता था, वो उसकी पहचान होती थी कि इस पे उसने विजय प्राप्त की है। पुराने समय में अगर किसी खास उपलब्धि जो जनजाति प्राप्त करते थे उनको एक खास पक्षी का पंख धारण कराया जाता था, इसका प्रमाण सबूत होता था वो। उसी तरह हमारे शिव ने चंद्रमा, मन रूपी चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर कल्कि के रूप में चंद्रमा को धारण किए। वो उनका प्रतीक है कि उस पे वो विजय प्राप्त किए हैं। अगर हम अपने मन पर काबू नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती है उसका भी एक प्रमाण है। राजा दक्ष, उनकी पुत्री का नाम सती था। सभी जानते कि वे महादेव की पत्नी थी, पर अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। और उसी सती की 27 बहन थी जिनकी शादी चंद्रमा से हुई थी, और वो रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके लिए सारी पुत्रियां परेशान थी और अपने पिता से उन्होंने शिकायत की। और उसके पिता ने क्रोधवश चंद्रमा को घटते और बढ़ते क्रम में उनको श्राप दे दिए थे। तब चंद्रमा अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए शंकर भगवान की आराधना किए थे, और सोमनाथ में उन्होंने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना किए थे। और इसीलिए चंद्रमा घटते और बढ़ते क्रम दोनों शिव के वरदान के कारण हुआ। जब वो लोप होते हैं एक दिन और फिर वो नया जन्म ले लेते हैं, वो शिव के वरदान की वजह से। यहाँ पे चंद्र ने 27 पत्नियों से शादी किए थे। 27 पत्नियां थी, यानी 27 नक्षत्र। और चंद्र रोहिणी नक्षत्र में ज़्यादा समय रहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पुराने काल में इस खगोलीय घटना को दर्शाने का भी एक प्रतीक माना जाता है इस तरह से, या फिर वे इन कथा के अनुसार कोई रहस्य उजागर कर रहे हैं। शायद वो हमें ये बताना चाह रहे हो कि 27 मन के पास 27 मल्टी अनेक तरह के तरीके हैं मन के विचलित होने के, पर हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसमें वो ज़्यादा समय बिताते हैं, तो मन को काबू करते। जैसे रोहिणी, मन को पसंद है रोहिणी नक्षत्र, तो रोहिणी में ज़्यादा समय बिताते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि मन तो विचलित है, कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, 27 प्रकार के रूप में भटकेगा। लेकिन अगर हम किसी मन पे काबू कर ले तो किसी एक में भी रह सकता है। हमारे मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें विद्या में ज़्यादा ध्यान लगाएं, ज्ञान एकत्रित करने में ध्यान लगाएं, लेकिन ये मनोरंजन की तरफ भागता है। हमारे मन को गेम खेलना ज़्यादा पसंद है। आजकल के बच्चे को पढ़ना चाहिए लेकिन उनका मन विचलित है, वो गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मन का भटकाव ही है। मन को नियंत्रित करना ही एक कला है जिसे सीखना चाहिए। हमारे पूर्वज भी भगवान के ही जरिए हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश की है
कि मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन जो व्यक्ति मन को काबू कर लिया वो बहुत कुछ पा सकता है। जैसे हमारे शिव ने अपने मन को काबू किया था तो हर कला से परिपूर्ण थे, नटराज भी थे वो। इसलिए हमारे मन को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ताकि हम मन चंद्र रूपी को फिर से अपने बस में कर सके, उसके तेज और सौंदर्य को प्राप्त कर सके। तो हम शिव की आराधना करें। ब्रह्मांड हमें सिखाता है, बताता है कि शिव कैसे थे और उनकी आराधना करें, यानी उनको गुरु को फॉलो करेंगे आप तो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे आप। और यही कारण है कि शिव आराधना से हमें क्या मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव की आराधना यानी एक हमारे शिव में कितने गुण थे। वे नृत्य के स्वामी थे, सारी कला नृत्य के जानते थे, वो तांडव नृत्य भी जानते थे, अहंकार का विनाश करते थे। इतनी सारी ज्ञान कला होते हुए भी उनके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं था। अज्ञानता का प्रतीक उनके पैरों के नीचे था एक राक्षस, जिसका उन्होंने पैरों के नीचे दबा दिया अज्ञानता को। तो इसलिए शिव नटराज से नृत्य के राजा थे और वो कई कलाओं से परिपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने अपने मन को काबू कर हर कला को सीखा था। तो इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा जो मन का राजा है, अगर आपने मन को विजय प्राप्त कर लिया, अपने मन को नियंत्रित कर लिए तो फिर आपसे बढ़कर कोई नहीं। इसलिए शिव की आराधना करिए और अपने मन को विजय प्राप्त करिए। तो आज मैंने शिव के जरिए ये बताने की कोशिश करी हूँ कि शिव की पूजा क्यों करनी चाहिए। शिव सिर्फ एक भगवान ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड हमारे पूर्वजों ने हमें एक भगवान के रूप में वो हर चीज़ एक व्यक्ति में हो सकता है का भी ज्ञान दिया है। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक भी मानिए या बस समझाने का तरीका अलग है, लेकिन एक आदमी अगर अपने मन को काबू कर ले और वो चाहे तो हर चीज़ उसके बस में होगा और वो हर चीज़ को अपने अंदर ला सकता है क्योंकि शिव में सारे गुण हैं। इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो शिव जैसा बनना है तो अपने मन पे पहले नियंत्रित करना है। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।